आगरा के ताजमहल पर इन दिनों एक मुद्दा गरमाया हुआ है। मुद्दा क्या है और इस मुद्दे पर कोर्ट का क्या निर्णय आना बाकी है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। दुनिया भर से टूरिस्ट ताजमहल की एक झलक देखने के लिए आते हैं। इस मकबरे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में किया था, जिसे 1632 में शुरू किया गया और 1653 में यह पूर्ण हुआ था। ताजमहल भारत की धरोहर है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि पहले इस खूबसूरत इमारत का नाम ताजमहल नहीं हुआ करता था। यदि नहीं तो चलिए आज प्रेम की निशानी ताजमहल का पुराना नाम जानते हैं और इसके पीछे के इतिहास को समझते हैं। ताजमहल में मुमताज और शाहजहां का मकबरा बना है। कहा जाता है कि शाहजहां यहाँ अपनी 3 बेगमों के साथ दफन है, लेकिन ताजमहल को उन्होंने अपने प्रेम को दर्शाने के लिए मुमताज के लिए बनवाया था। जिस समय बेगम मुमताज को यहाँ दफना दिया गया था, उस समय इसका नाम रौजा ए मुनव्वरा रखा गया था, जो बाद में ताजमहल के नाम से जाना गया। ताजमहल का निर्माण और लागत। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। इसकी लागत उस समय के लगभग 32 करोड़ रुपए थी। ताजमहल को बनाने में लगभग 22,000 श्रमिकों ने काम किया। ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनाया गया है। भारत स्थित राजस्थान राज्य से पत्थर लाया गया था। ताजमहल के चारों ओर 4 मीनारें हैं, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाती है। ताजमहल का निर्माण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। मुगल वास्तुकला की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनाया गया था। संगमरमर को राजस्थान से लाया गया था और फिर इसे आगरा लाया गया। ताजमहल को बनाने के लिए कई तरह के तकनीकी कौशल का इस्तेमाल किया गया था। उदाहरण के लिए मीनारें इतनी संतुलित हैं कि वे भूकंप का सामना कर सकती हैं। ये दुनिया भर के लोगों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ताजमहल को प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है और ये भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। देश में क्यों विशेष है ताजमहल? ताजमहल को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय देखना सबसे अच्छा माना जाता है और इस समय सफेद संगमरमर विभिन्न रंगों में चमकता है। ताजमहल के नीचे एक तहखाना है, जहां मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं। ताजमहल को बनाने वाले वास्तुकार का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल एक अद्भुत स्मारक है, जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ये दुनिया भर के लोगों को अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध करता है। ताजमहल को बनाने के लिए 1700 हाथीदांत के टुकड़े का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल की गुंबद की ऊंचाई 73 मीटर है। ताजमहल के चारों ओर 4 मीनारें हैं, जो प्रत्येक 40 मीटर ऊंची है। ताजमहल के अंदरूनी हिस्से को सफेद संगमरमर से सजाया गया है, जिस पर अरबी और फारसी में शिलालेख है। ताजमहल एक अद्भुत स्मारक है, जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ये दुनिया भर के लोगों को अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध करता है। ताजमहल पर अब क्या है विवाद? ताजमहल पर संग्राम उस समय छिड़ गया था, जब योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने ताजमहल को हिंदू मंदिर होने का दावा किया। वादी कुंवर अजय तोमर ने यह दावा किया कि सन 1212 में राजा परमद्रिदेव ने आगरा में यमुना किनारे एक विशाल शिव मंदिर बनाया था। इसका नाम तेजो महालय या तेजो महल था। राजा परमद्रिदेव के पास राजा मानसिंह ने तेजो महल को अपना महल बनाया, लेकिन राजा मानसिंह ने तेजो महालय मंदिर सुरक्षित रखा। राजा मानसिंह से मुगल शहंशाह शाहजहां ने तेजो महालय हड़प लिया। सारा विश्व इस धोखे में है कि खूबसूरत इमारत ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल प्रारंभ से ही बेगम मुमताज का मकबरा न होकर एक हिंदू प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे तब तेजो महालय कहा जाता था। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाहनामा में मुगल शासक बादशाह का संपूर्ण वृतांत 1000 से ज्यादा पुष्टों में लिखा है, जिसके खंड 1 से 1 पुष्ट 402-403 पर इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताज उल जमानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था, और इसके कुछ माह बाद तारीख 15 जमदी उल
उलवुद्दीन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया। फिर उसे महाराजा जयसिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन में पुनः दफनाया गया। लाहौरी के अनुसार राजा जयसिंह अपने पुरखों की इस आली मंजिल से बेहद प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में वह इसे देने के लिए तैयार हो गए। इस बात की पुष्टि के लिए यहाँ से बताना अत्यंत आवश्यक हो गया कि जयपुर के पूर्व महाराज के गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश अभी तक रखे हैं, जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जयसिंह को दिए गए थे। शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज महल कभी नहीं था, बल्कि उसका नाम मुमताज उल जमानी था। किसी भवन का नामकरण किसी महिला के नाम के आधार पर रखने के लिए केवल अंतिम आधे भाग ताज का ही प्रयोग किया जाए और प्रथम अर्ध भाग मुम को छोड़ दिया जाए, यह समझ से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।